बीमार हूँ, कभी भी मर सकता हूँ, साहब करा दो मेरा भुगतान। जी हाँ, यह गुहार रायबरेली नगरपालिका परिषद में कार्य मुक्त हो चुके तमाम कार्य कर्मचारियों का है। बताते चलें कि नगरपालिका में रिटायर्ड कर्मचारियों का करोड़ों रुपया बकाया है, जो कि उनके फंड, बोनस और एरियर के रूप में उन्हें मिलना चाहिए था। लेकिन नगरपालिका अपने कर्मचारियों से कहती है कि उनके पास फंड नहीं है, जिस कारण से वह पैसा नहीं दे पा रही। लेकिन इन कर्मचारियों का कहना है कि आखिरकार उनकी मेहनत की कमाई का फंड गया तो कहाँ गया। कर्मचारी यहाँ तक कहते हैं कि 300 कर्मचारी की जगह 600 कर्मचारियों का नगरपालिका भुगतान कर रही है, तो उनका पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, यह क्यों नहीं नगरपालिका बताती। यह रिटायर्ड सफाई कर्मी के घर वालों का तो यहाँ तक कहना है कि रिटायर्ड होने पर विभाग ने केवल 50,000 रुपये दिए हैं, जबकि कर्मचारी को हार्ट अटैक भी पड़ चुका है और उनकी जानकारी भी विभाग को दी जा चुकी है। लेकिन इलाज और दवा के नाम पर भी विभाग ने 1 रुपया नहीं दिया। अब तो कर्मचारी खुद कहने लगे हैं कि साहब मरने की कगार पर हूँ, मेरा पैसा मुझे दिया जाए। देखना यह है कि कर्मचारी का भुगतान आखिर कब तक होता है, क्योंकि यह बकाया सालों का पड़ा हुआ है। अशोक जी, कहाँ काम करते थे आप? हम नगर पालिका में काम करते थे सर। तो रिटायर हो गए आप? जी, कितने साल हो गए रिटायर हुए? लमसम 2 साल तो कंप्लीट हो गए, तीसरा साल लगा हुआ है। क्या समस्या है नगर पालिका? समस्या ये है कि सर, जब से हम रिटायर हुए हैं हमारा 1 पैसे का भुगतान नहीं हुआ। बहुत चिल्लाने पर हमको 50,000 रुपये 6 महीने बाद दिया गया है। तो बताइए कि हम 6 महीने कितने दिन खाएंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है, एक रिटायरमेंट है हमारे यहाँ, हमारी बीवी भी रिटायर हो गई, हम भी रिटायर हो गए। हमारे वहाँ कोई आने का और सोर्स है ही नहीं। पेंशन का सहारा, पेंशन भी रुक रुक के मिल रही, 2-2, 3-3 महीने के बाद 1 महीने की पेंशन, 3 महीने की चढ़ जाती तो 1 महीने की पेंशन मिलती है। ऐसे में हमारा परिवार कैसे जिए। हमारे जैसे बहुत से परिवार ऐसे हैं जो बहुत से परेशान हैं। अच्छा, लगभग कितने परिवार होंगे? लमसम 50-60 परिवार के लोग हैं जो रिटायर हो गए, उनको अभी भुगतान नहीं हुआ। आपके जो ये कर्मचारी संगठन है, ये लगातार विरोध प्रदर्शन धरना दे रहे हैं जी, कि इनकी कर्मचारी भुगतान किया जाए, तो उसके बाद भी नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है। थोड़ा थोड़ा लोगों को दे रहे हैं, किसी को तो 4 बार मिल गया, किसी को 3 बार मिल गया, किसी का 1 बार नहीं मिला। तो इसमें हमारे संगठन के लोग, जो यूनियन के लोग हैं, वो जो अधिकारी के टच में हैं, उन्हीं का काम हो रहा है। क्या कहती नगर पालिका? नगर पालिका, और जब हम मान लो जैसे लोग जाते हैं तो हमसे ये कहा जाता है कि सरकार में पैसा ही नहीं है, पैसा आया ही नहीं है, कैसे हम आपको पैसा दें। इंतज़ाम हो रहा है। अभी तो ये पता चला है कि कुछ लोगों की छटनी की जा रही है, उनका पैसा जो बचेगा उसी से जो है भुगतान होगा आप लोगों का। कौन लगते हैं ये आपके? कुणाल नाम मेरा, ये मेरे नाना है। अच्छा, तो ये कहाँ काम करते थे? ये नगर पालिका में काम करते थे। इनका कहना कि हमको 50,000 रुपये मिले, बाकी अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ। जी, 85,000 रुपये मिले, अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ। अच्छा, इनका 10 लाख रुपये बाकी है और हार्ट अटैक के पेशेंट हैं ये, तो क्या सुकून से रह लेते हैं? मतलब नहीं, परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, बहुत दिक्कत होती है। एसी में भी रहते हैं, पसीना जो छोड़ा करते, टेंशन में 24 घंटा बनी रहती है, परेशान रहते, इधर जाते, सोते भी नहीं सही से, परेशान रहते, दिक्कतें दिखती। अच्छा, तो आप लोग भी कभी नगर पालिका के साथ में क्या बात करने, तो क्या कहा वहाँ के अधिकारी ने? यही बस कहते हैं कि पैसा नहीं आया वहाँ पे, अभी कोई वही नहीं हुआ, सरकार की तरफ से पैसा ही नहीं आया अभी तक। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए अभी उनको पेंशन मिल रही है, पेंशन ना मिलती तो आप घर कैसे चलता? घर नहीं चल पाता, ऐसे ही रहते हैं हम लोग। तो इसके लिए आगे क्या करने जा रहे हैं? इसके लिए आगे पैसे के लिए कहा जाएगा।